लंबे समय से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य आंकड़ों में उलझ करके रह गया है। प्रदेश का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। शिक्षक भर्ती हमेशा छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए आवश्यकता के आधार पर होती है। जब कभी आवश्यकता पड़ेगी तो भर्ती होगी। कक्षा चौथी से अनुपात का पाठ प्रदेश की सरकार के द्वारा अभ्यर्थियों को पढ़ाया जाना उनकी कक्षाओं में शुरू कर दिया जाता है, लेकिन सरकार के इस अनुपात के खेल को बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये दावा करते हैं कि प्रदेश में कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है और छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। उनके कहने का मतलब है कि अभी की वर्तमान स्थिति में जो आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत 30 छात्रों पर एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, वो सभी प्राथमिक विद्यालयों में इस रेशियो को अचीव कर लिया गया है, क्योंकि उनके द्वारा ये कहा गया कि जब इस अनुपात के अनुसार शिक्षकों की कमी महसूस होगी तो विज्ञापन जारी किया जाएगा। कहने का मतलब कमी महसूस नहीं हो रही है, यानी कि अचीव कर लिया गया है इस रेशियो को। हालांकि इसी प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज से 1 साल पहले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की क्वालिफाइंग मार्क्स वाले मैटर में सुनवाई के दौरान ये हलफनामा दायर किया गया कि 51,112 पद अभी सरकार के पास खाली हैं, जिस पर विज्ञापन जारी नहीं किया गया। गौर फरमाइएगा, इस सरकार ये कह रही है कि इस पर अभी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। उस समय तक 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों पर कोर्ट में भी याचिका थी और सरकार ये भी करी है कि अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, यानी वो 22,000 पद इस 51,112 पद से अलग हैं। अब अगर 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को 51,112 पदों में मैं जोड़ देता हूं तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 73,112 पद अभी भी रिक्त हैं प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए। अभी और गौर फरमाइएगा, चूंकि 69,000 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट होने के बाद से 51,112 पद रिक्त होने की जानकारी दी गई थी, मतलब कि 2017 में 1,37,000 पदों पर समायोजन शुरू हुआ था। 17, 18, 19, 20 और 21 कुल 5 वर्ष हो चुके हैं। मैं मिनिमम मान करके चल रहा हूं कि प्रत्येक वर्ष 5,000 शिक्षक रिटायर हुए होंगे। हालांकि प्रदेश सरकार का ही ये दावा है कि 10,000 से 12,000 शिक्षकों का रिटायरमेंट प्रत्येक वर्ष होता है। मैं मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि 5,000 ही शिक्षक रिटायर हो रहे होंगे, तो प्रत्येक साल 5,000 यानी कि 5 वर्षों में 25,000। इसमें मैं 25,000 और जोड़ देता हूँ। देखिए, अब आपके पास टोटल आंकड़ा आ गया 98,112 पद अभी भी प्राथमिक स्कूलों में खाली हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, आरटीई एक्ट के तहत 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत होती है, यानी कि इतने शिक्षक की आवश्यकता है। अब ये सोच लेते हैं, ये एक बार ज्ञात कर लेते हैं कि कितने बच्चे बिना शिक्षकों के पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं 30 से अगर गुणा कर देता हूँ तो ये उन अभ्यर्थियों का आंकड़ा आ जाता है जो कि जिनके लिए टीचर्स ही अवेलेबल नहीं है प्राथमिक स्कूलों में। लगभग 30 लाख ऐसे बच्चे हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जिनके लिए शिक्षक ही अवेलेबल नहीं है, और जो कुछ भी आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए वो सब कुछ सरकार के द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े हैं। अब चूंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी परिषदीय प्राथमिक विद्यालय प्रदेश में शिक्षक विहीन नहीं है, स्क्रीन पर आप उन बच्चों की संख्या देख पा रहे हैं जो कि जिनके लिए शिक्षक अवेलेबल नहीं है। अब अगर हम लोग इन बच्चों को विद्यालयों की संख्या में रिप्रेजेंट करें तो औसतन एक विद्यालय में आप देखेंगे परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 50 से लेकर के 250 बच्चे होते हैं। औसत मैं मान ले रहा हूं कि 100 बच्चे होंगे एक विद्यालय में, परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में। ठीक है, 100 बच्चों से जब मैं भाग देता हूं तो ये उन विद्यालयों की संख्या आ गई जिसमें शिक्षक ही नहीं है उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये संभव कैसे, आखिर ये लगभग 30,000 विद्यालय चल कैसे रहे हैं। तो देखिए, ये सब आंकड़ों का खेल है। यहाँ पर इतने विद्यालयों में शिक्षक विहीन नहीं, बल्कि हो सकता है कि वहाँ पर आरटीई एक्ट के तहत जो 30 छात्रों पर एक शिक्षक की व्यवस्था होनी चाहिए, हो सकता है कि वहाँ पर 50 छात्रों पर एक शिक्षक अवेलेबल हो। कहने का मतलब कि सब कुछ छात्र और शिक्षक रेशियो का ही खेल है। जो बातें मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूँ वो निराधार नहीं है। समय समय पर विभिन्न न्यूज़पेपर में आर्टिकल के माध्यम से सूचना दी जाती है। इसी के क्रम में 18 अगस्त 2021 को स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी कि भरथनी के 11 स्कूल शिक्षक विहीन है। भरथनी हरदोई जिले में पड़ता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और 11 परिषदीय स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। लगभग 1,500 बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट हो रही है। दिनांक 11 मार्च 2021 को आप राइट कॉर्नर पर डेट भी देख पा रहे होंगे, फतेहपुर जिले से एक न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुई। 20 स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रही हैं रसोइयाँ। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये दावा करते हैं कि कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। उनकी इस दावों की पोल विभिन्न जिलों में न्यूज आर्टिकल के माध्यम से खुल रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षक विहीन है यह स्कूल। 55 स्कूलों में तैनात हैं मात्र 41 शिक्षक। साथ ही 12 मार्च 2021 की फतेहपुर से ही प्रकाशित एक और आर्टिकल आप देख पा रहे होंगे, एक शिक्षक पर 10 स्कूलों की जिम्मेदारी।
अब आप सोच लीजिए कि एक शिक्षक के ऊपर कितने स्कूलों की जिम्मेदारी है और कहाँ तक वो इस जिम्मेदारी को निभा पाता होगा। ये तब हो रहा है जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे देश भर में लागू कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश में भी इसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू किया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे जिन राज्यों ने शिक्षा नीति इसी शैक्षिक सत्र से लागू किया है उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। जहां प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं इसी शैक्षिक सत्र से, वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये भी कह रही है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अटेंशन विल बी गिवन टू एम्प्लॉइंग लोकल टीचर्स और दोज विथ फैमिलियर विथ लोकल लैंग्वेजेज, अ प्यूपिल टीचर रेशियो, जिसे छात्र शिक्षक अनुपात बोलते हैं, उसे PTR उसी को बोला जा रहा है, प्यूपिल टीचर रेशियो ऑफ अंडर 30:1, यानी 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत जो अभी तक हो रही थी, विल बी इंश्योर्ड एट द लेवल ऑफ ईच स्कूल एरिया हैविंग लार्ज नंबर्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट विल एम फॉर ए PTR ऑफ अंडर 25:1, यानी कि जो अभी RT एक्ट के तहत 30 छात्रों पर एक शिक्षक की जरूरत पड़ती है, वहां पर अब 25 छात्रों पर ही एक शिक्षक को सुनिश्चित किया जाए, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। अब हमने जो डेटा कलेक्ट किया था शिक्षकों के रिक्त पदों का, जिसमें 22,000 पदों को जोड़ा था, 51,112 पदों को जोड़ा था और 25,000 हमने 5 वर्षों में रिटायरमेंट को मान करके, और इसमें 30 से गुणा कर दिया था RT एक्ट के अनुसार, तो कुल इतने बच्चे आ गए थे जो कि बिना शिक्षक के उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे थे। अब चूंकि ये हमने 30:1 के आधार पर निकाला था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कह रही है कि अब शिक्षक छात्र अनुपात या फिर छात्र शिक्षक अनुपात उसको 25:1 कर दिया जाए, तो इसमें अगर मैं 25 से भाग देता हूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अब कितने शिक्षकों की जरूरत होगी वो आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत हो गया। 1,17,734 पद उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के अभी भी खाली हैं। ये सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार ही है। साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये भी कह रही है कि केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार औसतन GDP का 4.43% ही एजुकेशन पर खर्च करते हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और उसके बाद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जिसमें महत्वपूर्ण बदलाव 1992 में किया गया था, सब में यही सिफारिश की गई थी कि GDP का कम से कम 6% एजुकेशन पर खर्च किया जाए, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सिर्फ लगभग 4.5% से भी कम एजुकेशन पर खर्चा करती है। देखिए, राज्य सरकार की बात हो या फिर केंद्र सरकार की बात हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए सभी लोग आगे दिख रहे हैं, लेकिन जो इसके महत्वपूर्ण प्रावधान है जिससे शिक्षा में सुधार किया जाना है, जिसके लिए बजट की जरूरत होगी, उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही सोशियो इकोनॉमिकली वीक सेक्टर में जहां पर बहुत ज़्यादा पिछड़ा है वहां पर शिक्षकों की संख्या आपको बढ़ानी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगातार ये कह रही है कि 25 छात्रों पर ही एक शिक्षक हायर किया जाए। कुल मिलाकर के सब आंकड़ों का खेल है। अब राज्य सरकार इन आंकड़ों के खेल में जीतती है या फिर युवाओं का भविष्य इन आंकड़ों में ही उलझ करके रह जाता है, ये तो खैर भविष्य बताएगा। आपको ये वीडियो के सभी कंटेंट कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।